अच्छा, तो थर्ड वन कौन सा है? इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, इंटरनल इंटरकास्टल मसल, और थर्ड वन है इनरमोस्ट। ये मैं आप लोगों को इसका एनाटॉमी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा बेसिक सीख लिए, देख लें। ये मसल प्रेजेंट है इंटरकास्टल स्पेस में। इंटरकास्टल स्पेस कहाँ पे है? ये थोरेसिक रीजन में, ठीक है। थोरेसिक रीजन का जो थोरेसिक वॉल है वहां पर ये प्रेजेंट है। यहां पर मैं आप लोगों का एब्डोमेन रीजन का बताऊं, एब्डोमेन रीजन, ठीक है। तो ये भी डिवाइड होता है एब्डोमिनल वॉल में, जिस तरह हमने थोरेसिक रीजन को डिवाइड किया था, और साथ में एब्डोमिनल कैविटी, जिस तरह थोरेसिक कैविटी का मैंने बताया था, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल में जो है, इसकी अगर हम मसल्स देख लें, मसल्स, ठीक है, तो इसमें भी इस तरह के मसल्स होते हैं। एक्सटर्नल, ये मसल जो है मैं आप लोगों को एब्डोमिनल रीजन का बता रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ठीक है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, ये मसल्स के नेम है, ठीक है। अच्छा, और भी है लेकिन वो जरूरी नहीं है, देख ली मैं, ये वो हम फिर एब्डोमिनल रीजन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरकास्टल, इंटरनल इंटरकास्टल और इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल जो है ये थोरेसिक रीजन में है। एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये एब्डोमिनल रीजन में है, ठीक है। ऊपर ये मसल जो है ये प्रेजेंट है इंटरकास्टल स्पेस में, ये भी इंटरकास्टल स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये थोरेसिक रीजन से नीचे आता है, देख लें, यहां पर मैं आप लोगों को थोरेसिक रीजन ड्रा कर रहा हूं। ये एब्डोमिनल रीजन है और ये फिर पेल्विस, लेट सपोज, ठीक है। ये एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पर ये थोरेसिक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का जो डायरेक्शन है इसी तरह है, ठीक है, टुवर्ड मिड लाइन, इसी तरह टुवर्ड मिड लाइन, ठीक है। तो यही मसल जब ये थोरेसिक रीजन में खत्म हो जाएगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा एब्डोमिनल रीजन में। सेम इस साइड का ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा एब्डोमिनल रीजन में। अब देखिए, इंटरनल इंटरकास्टल मसल यहां पर प्रेजेंट है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, टुवर्ड लेटरल, टुवर्ड लेटरल, ठीक है, थोरेसिक रीजन में। एब्डोमिनल रीजन में भी इसी शेप में प्रेजेंट होगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ये जो मसल्स है जिसके फाइबर मीडियल साइड पे जाते हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, और ये जो मसल्स है इसके फाइबर इस तरह आते हैं लेटरल डायरेक्शन में, देख ले, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल, ठीक है। जब ये थोरेसिक रीजन में हो ये वाले मसल तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, और यही फाइबर जब एब्डोमिनल रीजन में एंटर हो जाए तो फिर इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। थोड़ा कंसेप्चुअल है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि फिर रिपीट कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देख लें, ये मसल एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स हैं, ठीक है। थोरेसिक रीजन खत्म हुआ, यही मसल स्टार्ट है ऊपर से नीचे तक, एब्डोमेन में ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये मसल प्रेजेंट था बिटवीन टू रिब्स, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। यहाँ पर कोई रिब्स नहीं है, ये सुपरफिशियली इसी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज होगा और इसको क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। वही सेम मसल है, वही सेम फाइबर है, लेकिन यहाँ पर ये दो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट था, इसलिए इसका नाम था एक्सटर्नली प्रेजेंट था, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और यहाँ पर एक्सटर्नली प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर कोई रिब्स नहीं है एब्डोमिनल रीजन में, तो इसका नाम है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल।
सेम इसी तरह इंटरनल इंटरकास्टल मसल थोरेसिक रीजन में, ये इंटरनल इंटरकास्टल मसल है, जब ये एब्डोमिनल रीजन में एंटर हो जाए तो इसका नाम कन्वर्ट हो जाता है किस में, इंटरनल ओब्लिक मसल में। एक्सटर्नल का एक्सटर्नल ओब्लिक में कन्वर्ट होता है और इंटरनल का इंटरनल ओब्लिक में। जो इनरमोस्ट मसल है इसको कहते हैं ये इनकम्प्लीट मसल है। इसका सेकंड नाम क्या है, हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट मसल है। इनकम्प्लीट मसल ये है कि ये मसल सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक वॉल में प्रेजेंट होता है, ये नीचे एक्सटेंड नहीं होता एब्डोमिनल रीजन में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जो है ये एब्डोमिनल रीजन में एक्सटेंड होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इंटरनल इंटरकास्टल मसल जो है ये इंफीरियरली एक्सटेंड होता है एब्डोमिनल रीजन में, इसको कहते हैं इंटरनल ओब्लिक मसल। लेकिन इनरमोस्ट मसल जो है ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है और एब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट मसल है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है देख ले, मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल का बताया, ठीक है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, जब ये इसके दरमियान आ जाए तो ये इंटरनल होगा, इनरमोस्ट इसकी ऊपर इस तरह आ जाएगा, बिल्कुल इनसाइड होगा। सही है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं मसल्स। मसल्स जो थोरेसिक वॉल की मसल्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोरेसिक वॉल की मसल, तो थोरेसिक वॉल के अंदर अगर हम देख ले तो या मसल्स इंटरकास्टल स्पेस में प्रेजेंट है, इंटरकास्टल स्पेस में प्रेजेंट है, और या ये मसल जो है स्पेस की आउटसाइड में प्रेजेंट है, आउट ऑफ द इंटरकास्टल स्पेस। जो इंटरकास्टल स्पेस में मसल प्रेजेंट है वो टोटल 3 मसल से, कितनी मसल से, 3, जिसका नेम जो है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनरमोस्ट। जो आउटसाइड ऑफ द इंटरकास्टल स्पेस है इसमें 2 मसल होते हैं, सबकास्टल मसल एंड ट्रांसवर्सिस थोरेसिस, ट्रांसवर्सिस थोरेसिस। ठीक है, तो एक्सटर्नल, इंटरनल, इनरमोस्ट का एनाटॉमी जो है हमने पढ़ा, ओरिजिनेशन, इंजर्शन भी पढ़ा, और अब किसकी बारी है, सबकास्टल एंड ट्रांसवर्स थोरेसिस की बारी है। ठीक है, फर्स्ट वन सबकास्टल मसल, ये भी थोरेसिक वॉल का मसल है। ठीक है, सबकास्टल मसल, इसकी भी अटैचमेंट जो है रिब्स के साथ होती है, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है। देख लें, रिब, फिर रिब, इसी तरह इस तरह के रिब्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले जो पॉइंट रखना है माइंड में वो क्या है कि ये मसल सब मीन कास्टल रिब के बाद ये बिल्कुल जिस तरह एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, फिर इनरमोस्ट, ये इनरमोस्ट के बाद ये मसल प्रेजेंट होगा। तो आप लोगों ने फर्स्ट माइंड में क्या रखना है कि ये बिल्कुल इनसाइड होता है, आउटसाइड पे नहीं। आप लोगों को डायग्राम में आउटसाइड नजर आएगा, डायग्राम में यहाँ पर मैं ड्रा करूंगा जो, तो आप लोगों को आउटसाइड पे नजर आएगा, क्योंकि इनसाइड डायग्राम नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड, ये बिल्कुल इनसाइड प्रेजेंट होगा, एक इंटरनली ये प्रेजेंट होगा, इनरमोस्ट के बाद ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन और इंजर्शन बिल्कुल इनर जो इंटरनल इंटरकास्टल मसल है इसी के साथ, इसी की तरह होता है। ठीक है, देख लें, यहाँ से ये अराइज होता है, फॉर एग्जांपल लोअर बॉर्डर से अराइज होता है। ठीक है, और अपर बॉर्डर में इसकी इंजर्शन होती है, लेकिन ये 2 या 3 रिब क्रॉस करके इसकी इंजर्शन हो जाती है। देख लें, जो एक्सटर्नल और इंटरनल का ओरिजिनेशन इंजर्शन था वो बिटवीन 2 रिब्स था, लेकिन सबकास्टल मसल का ओरिजिनेशन एक से ये अराइज होगा, इंजर्शन ये 2 या 3 रिब बाद इसकी इंजर्शन होगी। ठीक है, 2 या 3 रिब्स बाद इसकी इंजर्शन होगी। ये आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। ठीक है, अच्छा,
ट्रांसवर्सस टोरेसिस, ट्रांसवर्सस टोरेसिस लास्ट मसल है, ये देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेनुब्रियम पार्ट है, ठीक है, फिर बॉडी ऑफ स्टर्नम, फिर ज़िफाइड प्रोसेस। जो ट्रांसवर्सस टोरेसिस मसल है ये भी बिल्कुल इनसाइड होगा, एक्सटर्नली नहीं होगा, ये भी इनसाइड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम, कहाँ से अराइज होता है, ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ओरिजिन। अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस, किसका पोस्टीरियर सरफेस, स्टर्नम। स्टर्नम का जो पोस्टीरियर सरफेस है, या ये देख ले, ये स्टर्नम का इंटीरियर सरफेस है और ये बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस है, तो ये यहाँ से अराइज होगा, ठीक है, बिल्कुल बैक साइड से ये अराइज होगा। एंड इंसर्टेड इनटू द, फॉर एग्जांपल ये है कास्टल कार्टिलेज, ठीक है, तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे देख ले, ये कास्टल, ये कार्टिलेज है और इसके साथ ये रिब अटैच हुआ है, ठीक है। तो इसकी अटैचमेंट इस साइड पे कर दे मोबाइल ज़रा, इसके यहाँ से अराइज होगा यहाँ से, और अटैचमेंट इसकी कार्टिलेज के ऊपर होगा, कार्टिलेज के ऊपर बिल्कुल इनसाइड। देख ले, ये रिब है, रिब, ठीक है, तो ये मसल इस तरह प्रेजेंट होगा। ट्रांसवर्स नाम क्या है, ट्रांसवर्स टोरेसिस। टोरेसिस में ये मसल ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है कि बैक साइड से अराइज होता है और इसी जॉइंट के ऊपर जो है इसकी इंजर्शन होती है। लेकिन ये मसल हर जगह प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ रिब नंबर 2 के पे प्रेजेंट है, 3, 4, 5, 6, ये मसल सिर्फ इस रिब्स के साथ अटैच है। मीन्स कि स्टर्नम से अराइज होते हैं, रिब नंबर 2 की जो कार्टिलेज है इस पे इंजर्ट होता है। इसी तरह ओरिजिनेशन एंड इंजर्शन। देख, बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, फिर लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। देख लें, थर्ड, ये सारे मसल्स हो गए, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर आते हैं। इंटरकास्टल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन दो होते हैं, एक है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल नहीं, ठीक है, मेम्ब्रेन। सेकंड मेम्ब्रेन है इंटरनल इंटरकास्टल मेम्ब्रेन। इसका सेकंड नाम क्या है, इंटीरियर इंटरकास्टल मेम्ब्रेन, और इसका सेकंड नाम है पोस्टीरियर इंटरकास्टल मेम्ब्रेन। देख लें, इंटरकास्टल मसल का मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो डायरेक्शन है टूवर्ड मिड लाइन। फॉर एग्जांपल ये सारे मिड लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्टर्नम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये ज़िफाइड प्रोसेस है। ये सारे फाइबर जो है इस तरह टूवर्ड मिड लाइन आ रहे हैं, बिटवीन टू रिब, बिटवीन टू रिब। इस साइड पे भी वही फाइबर जो है इस तरह मिड लाइन पे आ रहे हैं। एक्सटर्नल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बिटवीन टू रिब, ठीक है। देख लें, ये क्या है, मसल फाइबर। अगर मसल फाइबर को हम देख लें, मसल फाइबर को, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। मसल फाइबर के ऊपर इसी तरह लेयर्स होती हैं, लेयर्स, एंडोमीजियम, एपिमेरिजियम, ठीक है, ये सारे लेयर्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ये आप लोगों ने पढ़ा है जनरल एनाटॉमी में, ठीक है, 3 लेयर्स होती है। अब ये लेयर्स का जो, अगर हम एक एक फाइबर के ऊपर इस तरह लेयर्स होती है, ठीक है, एक एक मसल के ऊपर, ये किससे बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू से और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से। किससे, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से। लेट सपोज यहाँ पर ये मसल ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इंसर्ट हो गया, तो ये लेयर्स आगे जाके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये लेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है और कंटिन्यू हो जाती है इसी तरह। तो ये एक हार्ड शेप बनाता है,
इस हार्ट शेप को हम कहते हैं टेंडान। क्या कहते हैं इसको? टेंडान। ये हार्ट शेप अटैच हो जाते हैं किसके साथ? एक बोन के साथ। तो हम कहते हैं कि बोन और मसल के दरमियान जो अटैचमेंट होती है वो टेंडान के थ्रू होती है। ठीक है। अच्छा, इस सारे फाइबर का जो ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से ये लास्ट में स्टर्नम के साथ आ जाती है, लास्ट में स्टर्नम के साथ आ जाती है इसकी जो लेयर से। इस तरह एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बन जाती है और इसी मेम्ब्रेन को कहते हैं एंटीरियर सेट पे है, इस को कहते हैं एंटीरियर इंटरकास्टल मेम्ब्रेन। ठीक है। और वर्टेब्रा की बात मैं कर लूँ, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ठीक है। इसके साथ क्या अटैच है? इसके साथ रिब अटैच है। ठीक है। और जो डायरेक्शन चल रही है ये एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल से ये इंटीरियर इंटरकास्टल मेम्ब्रेन बनता है, इंटरनल इंटरकास्टल मसल से पोस्टीरियर मेम्ब्रेन बनता है। तो इंटरनल का जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है। इसी तरह ये आके यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बनती है बायलैटरली, इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटरकास्टल मेम्ब्रेन, इसी लेयर से। तो आज के लिए ये काफ़ी है, जिसको भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं।